साथियों नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। आज 8 फरवरी है और आज के दिन गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रेरणा ज्ञानोत्सव आयोजित किए जाने के संबंध में एक मेमोरेंडम जारी किया गया है, जो कि रेणुका कुमार अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है समस्त जिलाधिकारी, जिला शिक्षा परियोजना समिति और समस्त जनपदों को किया जा रहा है। तो इसमें क्या है, इसमें 25 पॉइंट हैं। वो 25 पॉइंट क्या क्या हैं, ये स्कूल खुलने के संबंध में है, तो आइए इस पर चर्चा कर लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है, आप अवगत हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आधारभूत लर्निंग कौशल पर विशेष ध्यान केंद्रित करने हेतु मिशन प्रेरणा का फ्लैगशिप कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। मिशन का उद्देश्य है कि कक्षा 1 से 5 तक के सभी छात्र छात्राएं मार्च 2023 तक, यहाँ 22 छप के 23 तक आधारभूत लर्निंग के लक्ष्य प्राप्त कर लें। तत्क्रम के बेसिक शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आदेश संख्या दिया गया है कि 28 फरवरी 2020 को निर्गत किया गया था, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक बच्चों के लिए गणित एवं भाषा में अपेक्षित अधिगम सुनिश्चित करने के लिए मिशन प्रेरणा हेतु निम्नांकित फाउंडेशन लर्निंग गोल्स निर्धारित किए गए थे। सबको पता है कि प्रेरणा लक्ष्य क्या है, तो इसमें यहाँ पर प्रेरणा लक्ष्यों के बारे में बताया गया और कौन कौन से प्रेरणा लक्ष्य हैं उनको बताया गया है। अब बात चल रही है कि इन प्रेरणा लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए। चूँकि हमारा स्कूल लगभग 1 साल बंद रहा, जिसमें बच्चे नहीं आए, स्कूल खुले थे लेकिन बच्चे नहीं आए, तो इसको एक जन मुहिम बनाने के लिए प्रेरणा ज्ञानोत्सव का आयोजन किया जाना है। तो इसमें नंबर 1 पर है कि विद्यालयों का पुनः संचालन। तो विद्यालयों में पुनः जो संचालन होगा उसके लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से वो निर्देश हैं। तो स्कूल खुलना हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है ई पाठशाला का संचालन। कोविड-19 जो वैश्विक महामारी को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश ने जो कक्षा 1 से 8 तक के जो मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला थी वो विधिवत वैसे ही चलेगी जैसे कि पहले चल रही थी, कि प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें भेजना था। वो ऐसे ही चलेगा। जो प्रोग्राम हमारे दूरदर्शन पे आते थे वो भी वैसे ही चलेंगे। अन्य जो गतिविधियाँ थीं कि हमें पूर्वज जैसे TLM वगैरह जो भी साझा करना रहता, तो वो सारी चीज़ें आपको करना रहेगा। सबसे मेन पॉइंट जो है, तीसरा वाला पॉइंट है, वो है प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन का आयोजन। तो इसमें क्या करना है, एक समृद्ध हस्त पुस्तिका रेमेडियल टीचिंग प्लान के द्वारा कक्षा संचालन करना है। तो विद्यालय खुलने के बाद प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों में अपेक्षित अधिगम स्तर को प्राप्त करने के लिए राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित विशेष मॉड्यूल समृद्ध हस्त पुस्तिका, जिसे हम लोग बोलेंगे रेमेडियल टीचिंग प्लान, पर आधारित रेमेडियल टीचिंग संचालित की जाएगी, जिससे कि बच्चों द्वारा प्रेरणा सूची में निर्धारित दक्षताएं प्राप्त की जा सकें। समृद्ध हस्त पुस्तिका का प्रयोग करते समय शिक्षकों द्वारा निम्नांकित बिंदुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। तो इसमें करना क्या है, विद्यालय खुलने के उपरांत समृद्ध हस्त पुस्तिका पर आधारित रेमेडियल कक्षा शिक्षण की पूर्व हस्त पुस्तिका में दिए गए दिशा निर्देशों के क्रम में समस्त बच्चों का भाषा एवं गणित का प्रारंभिक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट सुनिश्चित किया जाए। कहने का मतलब ये, जब भी ये कैंपेन चलेगा तो उससे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर प्रारंभिक आकलन प्रपत्र बनाने के बाद भाषा और गणित का कर लेना है और उसी के अनुसार प्रेरणा तालिका पर उन्हें अंकित कर देना है प्रत्येक बच्चे के लिए। और इसका समय समय पर ARP और SRG जो है इसका प्रमाणीकरण भी करेंगे। तो जो संबद्ध हस्त पुस्तिका है इसके अनुसार 3 समूहों में बच्चों को बांटा जाएगा। समूह 1 में गणित की बात करता हूं तो कक्षा 1 व कक्षा 2 एक ही क्लास रहेगी। कक्षा 3 और कक्षा 4 का एक समूह रहेगा। कक्षा 5 का अलग रहेगा। लेकिन भाषा में चूँकि बच्चे पहली बार आते हैं तो क्लास 1 यानी कक्षा 1 के लिए जो है हिंदी की क्लास अलग होगी। कक्षा 2 और 3
की क्लास 1 होगी, कक्षा 4 और 5 की क्लास 1 होगी। और ये पुस्तक जो है इस समय राज्य स्तर पे जो मुद्रित हो रही है और ये अतिशीघ्र सभी को मिल जाएगी। तो इनमें क्या होगा, बच्चों को अभ्यास कराने के लिए और कक्षा 2 और 3 के लिए भाषा हेतु अभ्यास पुस्तिका विकसित की गई हैं, जिसे समस्त जनपद में ये मुद्रित होंगी और उसके बाद विद्यालयों में मिल जाएंगे और उसी के आधार पर पढ़ाना है। जब ये 100 दिन का पूरा कैंपेन चलेगा उसके बाद अंतिम आकलन भी करना है, एंड लाइन असेसमेंट भी करना है कि जो समृद्ध हस्त पुस्तिका दी गई थी वो रिमीडियल क्लासेस करने के बाद जो 100 दिन पूरे हुए उसके बाद आपको फाइनल करना है। और इनका भी यानी सेट 3 यानी सेट 3 जैसे सेट 2 आपका पिछली वर्ष हुआ था, ठीक उसी प्रकार से सेट 3 की परीक्षा होगी और उसके आधार पर बच्चों को देखा जाएगा। नंबर अगला आता है इसी में कि गतिविधियां कोविड-19 प्रोटोकॉल के संबंध में उत्पन्न जिज्ञासाओं को दूर करने तथा मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभियान मोड पर कार्य किया जाना आवश्यक है। इस क्रम में प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। वो गतिविधियां क्या, ये बहुत अहम है, इन्हें हम सबको देख लेना चाहिए। समस्त विद्यालय में प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन के अंतर्गत 100 दिन का विशेष अभियान संचालित किया जाएगा। यह अभियान विद्यालय खुलने के प्रथम दिन से प्रारंभ किया जाएगा तथा 100 दिन तक निरंतर चलेगा। इसमें करना क्या है, अभियान के प्रारंभ करने से पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सभी प्रधानाध्यापकों की बैठक की जाएगी तथा शिक्षा चौपाल के आयोजन हेतु विस्तृत चर्चा का कार्य योजना बनाई जाएगी। उक्त कार्यक्रम में ARP, SRG व संकुल शिक्षकों की भूमिका रहेगी। विद्यालय खुलने के बाद प्रधानाध्यापक द्वारा नवगठित विद्यालय प्रबंध समिति यानी SMC के सदस्यों की बैठक बुलाई जाएगी। SMC की बैठक में विद्यालय के संचालन के संदर्भ में विस्तृत कार्य योजना बनाई जाएगी तथा शिक्षा चौपाल का आयोजन किया जाएगा। इस शिक्षा चौपाल पर विशेष जोर जो है इसमें दिया गया है। तो शिक्षा चौपाल क्या है, विद्यालय द्वारा प्रत्येक गांव मोहल्ले में शिक्षा चौपाल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें SMC के समस्त सदस्य, अभिभावक, समुदाय के लोग क्रमवार प्रतिभाग करेंगे। प्रेरणा ज्ञानोत्सव के अवसर आयोजन हेतु जनपद स्तर पर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय टास्क फोर्स एवं उप जिला अधिकारी की अध्यक्षता में विकास खंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठकें आहूत की जाएंगी। बैठक में टास्क फोर्स के सदस्य अधिकारियों को शिक्षा चौपाल के प्रतिभाग करने के भी निर्देश दिए जाएंगे। जनपद विकासखंड स्तरीय टास्क फोर्स के अधिकारी, प्राचार्य, डायट एवं मंडलीय सहायक शिक्षक निदेशक बेसिक द्वारा कैंपेन के दौरान कम से कम 5 गांवों में आयोजन शिक्षा चौपाल में प्रतिभाग भी करेंगे। प्रेरणा ज्ञानोत्सव के सफल क्रियान्वयन हेतु प्राचार्य, डाइट की अध्यक्षता में SRG, ARP एवं डाइट मेंटर्स की पाक्षिक जो है बैठकें आहूत की जाएंगी तथा सर्व संबंधित द्वारा प्रत्येक माह कम से कम 10 गांवों में आयोजन एवं चौपाल में प्रतिभाग किया जाएगा। प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले, लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम के संचालन में मीडिया एवं जन प्रतिनिधियों को जोड़ा जाए, इसके अभियान में सहयोग प्राप्त किया जाए। अभिभावकों को जोड़ने के लिए शिक्षकों द्वारा गृह भ्रमण कर उन्हें अभियान में कक्षा रूपांतरण के बारे में अवगत कराया जाए, जिससे प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन का एक जन आंदोलन रूप दिया जा सके। मतलब इसमें टीचरों को पूरा अपना जोर लगा के अभिभावकों को ये बताना है कि आपके बच्चों को क्या आना चाहिए, अब क्लासेस शुरू हो गई, उसके लिए हम क्या क्या करेंगे, ये सारी जानकारी देना है। चलिए आगे देखता हूँ, अन्य अभी 25 पॉइंट हैं। अब बात करते हैं शिक्षा चौपाल के बिंदु क्या होंगे जिस पर हमें विशेष चर्चा करनी। पहला बात है कि कोविड प्रोटोकॉल के संदर्भ में बच्चों व अभिभावकों की जिज्ञासाओं का समाधान करना एवं जागरूकता करना। उन्हें
क्या प्रोटोकॉल रहेगा, कैसे बच्चों को भेजना है, उसके लिए हम अपने स्कूल की क्या तैयारी करेंगे, किस हिसाब से उन्हें क्लास में बुलाएंगे, सारी जानकारी आपको देना होगा। अभिभावकों को बच्चों के साथ समय बिताने, शैक्षिक गृह कार्य पूर्ण कराने एवं बच्चों को लिखित कार्य के माध्यम से अभ्यास कराने पर चर्चा करना होगा। दीक्षा ऐप डाउनलोड करा के पाठ्यक्रम में दिए गए QR कोड से मोबाइल से उन्हें कैसे बच्चे पढ़ सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना होगा। यदि कोई बच्चा अधिगम स्तर को नहीं प्राप्त कर सका तो शिक्षक से संपर्क कर उसे अधिगम स्तर प्राप्त करने के लिए बच्चे को प्रेरित करना, ये भी एक उसका बिंदु रहेगा। शिक्षा चौपाल के मुख्य विकास अधिकारी की गरिमामयी उपस्थिति में ARP SRG द्वारा आधारशिला क्रियान्वयन संदेशिका जो हमको मिली है, डेमो क्लासेस का भी प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे शिक्षक एवं अभिभावक भी अभिप्रेरित किए जा सकें। प्रत्येक शिक्षा चौपाल में ARP अथवा संकुल शिक्षक प्रतिभागी अनिवार्य होंगे, मतलब प्रतिभाग करना ही रहेगा। कक्षा कक्ष के सुधार, क्लासरूम ट्रांसफॉर्मेशन हेतु विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों को छोटे छोटे समूह में बुलाकर अथवा गृह भ्रमण करके निम्न बिंदुओं पर चर्चा करनी होगी। अब हम 25 बिंदु आपको धीरे धीरे बता दें। प्रेरणा लक्ष्य, यानी प्रेरणा लक्ष्य से सबको अवगत करा देना है। प्रेरणा सूची एवं प्रेरणा तालिका, इसके बारे में भी अवलोकन करते हुए अभिभावकों को उनकी जानकारी दी जाए, हमने स्कूल में क्या लगा, इसका क्या कार्य है। मॉड्यूल्स पर चर्चा, उन्हें बताया जाए कि हमने आधारशिला मॉड्यूल है, रिमीडियल टीचिंग है, ध्यानाकर्षण है, शिक्षकों के लिए उपयोगी है और इन सब का प्रयोग हम क्लासरूम में करेंगे। सहज पुस्तिकाएं जो कक्षा 1, 2, 3 के लिए मिली हैं, उन्हें हम कैसे लागू करेंगे आपके बच्चों पर, इसके बारे में बताना है। नंबर 5, संदर्शिकाएं, जो हम लोगों को आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाएं मिली हैं, उनमें समय सारणी क्या है, उन्हें कैसे पढ़ाना है, उसके बारे में बताना है। गणित किट, गणित विषय के लर्निंग गोल्स प्राप्त करने हेतु दृष्टिगत विद्यालय में उपलब्ध कराए गए गणित किट का भी प्रदर्शन अभिभावकों के सम्मुख किया जाना है। शिक्षक डायरी, प्रभावी कक्षा शिक्षण हेतु पाठ्य योजना की तैयारी के लिए सभी शिक्षकों को उपलब्ध कराई गई व्यक्तिगत शिक्षक डायरी के संबंध में अभिभावकों को भी अवगत कराया जाए और प्रिंट रिच मटेरियल के बारे में उन्हें बताया जाए कि कितना हमें TLM मिला है और हमने विद्यालय में कौन कौन से TLM बनाए हैं और उसका शैक्षिक माहौल कैसे तैयार किया गया है, इसके बारे में भी बताना रहेगा। और जितनी चीज़ें बता रहा हूँ, समृद्ध मॉड्यूल, उसके बारे में भी साझा किया जाए अभिभावकों से कि हमको मिले, हमें इनको कैसे बनाना है। पाठ्य योजना के बारे में भी बताया जाए, पुस्तकालय के बारे में बताया जाए, जो किताबें मिली हुई हैं उन्हें प्रदर्शित किया जाए और बच्चों को पढ़ने के लिए एक अच्छा माहौल बनाया जाए, उनके लिए कुर्सी मेज की व्यवस्था हो, उनकी पुस्तकों तक पहुंच हो। रिपोर्ट कार्ड, जो भी सेट 3 की परीक्षा होगी वो रिपोर्ट कार्ड भी बच्चों को दिए जाएंगे, इसके बारे में बताना है। बाल संसद का प्रयोग करना है, बाल संसद बनाना है, बच्चों को उसमें जोड़ना है। अधिक से अधिक जागरूकता के लिए बाल संसद है, ये हमारा बच्चे ही होंगे जो बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। विद्यालय प्रबंध समिति, विद्यालय प्रबंध समिति की भूमिका जो है बहुत अच्छी होती है, इसलिए उनके साथ भी समन्वय करा जाए और अभिभावकों को इसके लिए भी बताया जाए। शैक्षिक अवधि का पुनर्निर्धारण, अब बताया जाए कि जो है विस्तृत टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर शिक्षण विचारों दिवसों में, घंटों यानी अवधि में अब बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे बच्चों का शैक्षिक स्तर बढ़ेगा। दीक्षा ऐप एवं रीड एलॉन्ग ऐप, यानी अभिभावकों को दीक्षा ऐप और रीड एलॉन्ग ऐप जो है डाउनलोड करा के बच्चों को पढ़ने हेतु प्रेरित करने के लिए अनुरोध किया जाए और अधिक से अधिक लोगों को डाउनलोड कराया जाए और उनके प्रयोग के बारे में बताया जाए। व्हाट्सएप ऐप क्लासेस, व्हाट्सएप ऐप क्लासेस जो राज्य स्तर पर संचालित होती हैं, उनके लिए भी उन्हें बताया जाए। दूरदर्शन पर जो प्रोग्राम आ रहे हैं उनका प्रसारण कब कब होता है, किन किन चीज़ों का प्रसारण किया जा रहा है, इसके बारे में भी क्लास वाइज अगर जानकारी है तो सबको बताना पड़ेगा और करना ही है। ये शिक्षक शिक्षक संकुल में इनके बारे में विद्यालयों में शैक्षिक एवं शैक्षिक गतिविधियों जैसे लर्निंग आउटकम आधारित आकलन, सूचनाएं, सुझाव और आदान प्रदान। संकुल के विद्यालयों में अकादमिक बैठकें होंगी। इन बैठकों में जो संकुल बने वो अपने आदर्श विद्यालय प्रस्तुत करेंगे, जिससे अन्य विद्यालय इनसे प्रेरित होकर अन्य विद्यालय भी इस टाइप से बन सकें। अगली बात आती है सहयोगात्मक परिवेक्षण। सहयोगात्मक इसमें परीक्षण मतलब जो हो निरीक्षण भी होंगे, जिनमें ARP, SRG, BO और
जो भी लोग हैं वो सब इनमें जो है सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करेंगे। प्री प्राइमरी शिक्षा, इसके लिए बताया जाए कि जो हमारी आंगनवाड़ी थी, इनमें अब जो है प्री प्राइमरी क्लासेस चलेगी, जिसके लिए बुक भी तैयार कर ली गई जिसका नाम है एक्टिविटी बुक। इसके बारे में भी बताया जाए और ये भी बताया जाए कि एनसीईआरटी बुक्स का जो पाठ्यक्रम है वो 2021-22 से कक्षा 1 में लागू किया गया है और ये चरणबद्ध तरीके से आगे भी चलता रहेगा। अब शारदा प्रणाली के बारे में भी बताया जाए कि विद्यालय से बाहर जो बच्चे हैं उन्हें चिन्हीकरण किया जाए, पंजीकरण किया जाए, नामांकन किया जाए और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाए। इसके लिए अभिभावकों को भी जागरूक किया जाए। समावेशी शिक्षा, जिसके लिए समर्थ कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जो विशिष्ट प्रकार के बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उन्हें स्पेशल एजुकेशन के माध्यम से कराया जाएगा और उन्हें मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा। स्मार्ट क्लासेस का संचालन, इसके लिए बहुत पहले ही बताया जा चुका है कि आप जन समुदाय की भागीदारी करके अपने स्कूल में कुछ ऐसी चीज़ें जैसे स्मार्ट टीवी है, कंप्यूटर है, प्रोजेक्टर है आदि दान के रूप में प्राप्त करके चला सकते हैं, लगा सकते हैं। तो आज के ये 25 पॉइंट थे। ये सारे पॉइंट प्रेरणा ज्ञानोदय कैंपेन को एक जन आंदोलन बनाने के लिए थे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और आप और हम सभी मिल करके ये प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन को सफल बनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।